राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा आपके सामने। दोस्तों, कल 5 नवंबर को अघोई अष्टमी आने वाली है। दोस्तों, तो आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं। इसी की कथा, इसकी पूजा विधि विधान महत्व के बारे में आप सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनें। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्काष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आठें या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत कल 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है, तो इसी दिन ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का दोगुना फल मिलता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत का जो महत्व है उसके बारे में सुनिए। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की रक्षा, दीर्घायु एवं तरक्की के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के बीच में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है दोस्तों, जिसका सभी माता बहनें पालन करें। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और उस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करे और सुख समृद्धि प्रदान करें। अहोई अष्टमी के मंत्र के रूप में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। आइए दोस्तों, अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में सुनते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक या कहें स्याहू के बच्चे की मौत हो गई। स्याहू जो कांटे वाला जानवर होता से ही उसे कहते हैं। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक एक के बाद करके मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसके गांव में एक सिद्ध महात्मा जी आए और उस महिला ने विलाप करते हुए उस पूरी घटना उन्हें सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम इस अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर
स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके सातों पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिला संतान के सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, कथा अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बोलो अहोई माता की जय।